नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो पिछली वीडियो का दूसरा पार्ट है। पिछली वीडियो थी पथ की पहचान, यानी कि हमें अपने रास्ते की पहचान कर लेना चाहिए आगे बढ़ने से पहले। ये वीडियो स्पेशली हम युवाओं के लिए तो है ही, पर उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन्होंने अभी 10th और 12th के एग्जाम्स दिए हैं, जिन्हें ये पता नहीं है कि भविष्य में करना क्या है। 10th के बच्चों को ये पता नहीं है कि उन्हें 11th में किस सब्जेक्ट को चुनना है, और 12th के वो बच्चे जो अभी एग्जाम्स देकर कॉलेज की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि हम कॉलेज में जाकर करें क्या, किस सब्जेक्ट को लें और किस फील्ड में जाएं। और फिर गलत फील्ड लेने के बाद भविष्य में पछताना पड़ता है। इसलिए ये कविता, स्वर्गीय श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता, हमें ये सिखाने का प्रयास करती है कि अपने मार्ग पर आगे बढ़ने से पहले ही उसके बारे में थोड़ा सा पता कर लें, ताकि भविष्य में हमें दिक्कतें ना आए। इसके पहले मैं ऑलरेडी एक पार्ट बना चुका हूं, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो उसके आगे की वीडियो है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो बहुत कुछ आप सीखने से छूट जाएंगे, आप बहुत कुछ उसको छोड़ देंगे। इसीलिए इस वीडियो से पहले उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, ताकि आप इसके बाद की जो चीजें हैं वो सीख सकें। तो रास्ते की पहचान करना क्यों जरूरी है? ताकि हम भविष्य में जब अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़े तो कम से कम कठिनाई हमारे सामने आए। चलिए बिना समय बर्बाद किए इस वीडियो को शुरू करेंगे। उस कविता की आगे की जो पंक्तियां हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो कविता का नाम एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूँ, पथ की पहचान। इसके जो रचयिता हैं वो स्वर्गीय श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। रास्ते पर चलने से पहले ही उस रास्ते का अनुमान लगा लेना चाहिए। अब इसके आगे की जो कविता है वो मैं आपको सुनाऊंगा। इसके आगे हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते हैं सब इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, देखते हैं सब इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ धय नैनों के नीले में, ये उदय होते लिए कुछ धय नैनों के नीले में। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दोषों हैं, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दोषों हैं, स्वप्न पर भी मुग्ध मत हो सत्य का भी ज्ञान कर ले, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कितनी अच्छी बात श्री हरिवंश राय बच्चन जी हमको बता रहे हैं कि कौन कहता है कि बड़े सपने मत देखो, सुंदर सपने मत देखो, स्वर्णिम सपने नहीं देखो। बिल्कुल देखने चाहिए, क्योंकि सब अपनी उम्र अपने समय में सपने देखते ही हैं। सब बड़े बड़े सपने देखते हैं। सब जब यंग एज में होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, तो सब बड़े से बड़ा सपना देखते हैं और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आप सपने ना देखें ये बहुत गलत बात है। सपने देखना ही चाहिए और उन्हें फिर पूरे करने का प्रयास करना चाहिए। पर कवि ने हमको यहाँ पर इस बात के लिए आगाह भी किया है कि अगर इस धरती पर स्वप्न दो हैं तो सत्य दोषों हैं, यानी कि केवल सपने देखने भर से ही सब कुछ पूरा नहीं हो जाने वाला। सपने देखने भर से ही हमारी मंजिल हमको मिल नहीं जाएगी। अगर उस मंजिल तक पहुंचना है तो उसके लिए प्रयत्न भी करना पड़ेगा, उसके लिए हमको मेहनत भी करनी पड़ेगी, तभी कहीं जाके वो सपना हमारा पूरा होगा। इसलिए सपने देखें, स्वर्ग के सपने देखें, अच्छे सपने देखें, लेकिन उन्हें पूरा करने का प्रयास भी करें। हम केवल स्वप्न पर ही मुग्ध ना हो जाएं, स्वप्न पर ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट ना हो जाएं। उनके लिए हमें क्या करना है, मेहनत भी करनी है, प्रयास भी करना है। इसलिए यदि स्वप्न दो हैं तो सत्य दोषों हैं, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले, सत्य का भी हमें ज्ञान कर लेना चाहिए। और अपने रास्ते पर चलने से पहले ही उस रास्ते के बारे में हमें जानकारी जुटा लेनी चाहिए। इसलिए पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इसके आगे कवि ने बहुत सुंदर लाइन्स कही है कि स्वप्न आता स्वर्ग का दृग कोरकों में दीप्ति आती, स्वप्न आता स्वर्ग का दृग कोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती, पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती, रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती, रक्त की दो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती, आंख में हो स्वर्ग लेकिन, आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो, आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही
पाठ की पहचान कर लें। इसमें कवि हमको बताना चाहते हैं कि स्वप्न हमेशा हमें अच्छे आते हैं, स्वर्ग के स्वप्न आते हैं, बड़े सपने हम देखते हैं। कोई भी कभी ऐसा सपना देखता है कि मुझे आगे चल के भिखारी बनना है, मुझे आगे चल के किसी मजदूर की तरह काम करना है? नहीं, सब बड़े सपने देखते हैं, सब स्वर्ग के ही सपने देखते हैं, सब बड़े से बड़ा सपना देखने का प्रयत्न करते हैं और फिर उनको पाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए स्वप्न तो स्वर्ग का ही हो, लेकिन पांव जमीन पर टिके हो। अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या होगा? जब सत्य का सामना होगा, जब सच्चाई का सामना होगा, तो हमारा दिल टूट जाएगा। जब हम उस सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे, जब अपनी मंजिल को नहीं पा पाएंगे, तो हमारा दिल टूट जाएगा। और जो हमने दुनिया एक बना रखी थी कि हम जब ये बन जाएंगे तो हमारे साथ ये सब कुछ होगा, हमने एक अलग दुनिया बना रखी थी। सफल होने के बाद वो सारी दुनिया उस अंधकार में डूब जाएगी। इसलिए सत्य का ज्ञान होना ही चाहिए, चाहे स्वप्न स्वर्ग का हो, लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके होने चाहिए। उड़ें लेकिन जमीन पर पैर हों। ऐसा ना हो कि मंजिल ना मिले तो फिर बहुत बुरा हमारे साथ हो और हम गिर जाएं। इसलिए इन्होंने लिखा है कि कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान करें। जो कांटे हैं, जो परेशानियां हैं जीवन में, जब सफलता पाने के लिए आगे बढ़ेंगे तो कई परेशानियां हैं, उन परेशानियों से सीख लें और जीवन में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। सपने स्वर्ग के देखते रहें, लेकिन कुछ गलत हो तो उससे हारे नहीं, टूटे नहीं। अपनी उस अनोखी दुनिया को जो आपने सजाई है भविष्य के लिए, उसको डूबने ना दें। ये इसकी सीख है। और अंतिम लाइंस इसकी, इस कविता की, जो कवि हमें बताना चाहते हैं कि अगर हम रास्ते पर बढ़ना चालू हो चुके हैं, रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है, तो अब इसको अच्छा या बुरा मत समझो। अब तो आप उस रास्ते पर चल दिए हैं, इसलिए यही अच्छा है, इस पर आगे बढ़ते रहें। तो कवि कहते हैं कि यह बुरा है या कि अच्छा, यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ ये पथ दूसरे पर पग बढ़ाना, अब असंभव छोड़ ये पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल बनेगी, तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही ये पड़ा मन में बिठाना, सोच मत केवल तुझे ही ये पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बड़ा है, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बड़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। जी हाँ, कवि हमको सिखाना चाहते हैं कि अगर आप किसी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, रास्ते पर चलना शुरू कर चुके हैं, तो अब इसे बुरा समझने से कुछ होगा नहीं। बुरा समझेंगे तो आपकी यात्रा और ज्यादा कठिन हो जाएगी। इसलिए बेहतर क्या है, इसे अच्छा समझें ताकि हमारी यात्रा सरल बने। और ये बिल्कुल ना समझें कि आपको ही ये मन में बिठाना पड़ा है। जितने भी आज व्यक्ति सफल हुए हैं, उनका सपना कुछ और था, पर वो किसी और फील्ड में आगे बढ़े और किसी और फील्ड में उन्होंने तरक्की पाई है। इसलिए आप ये बिल्कुल ना समझें कि ये केवल आपको ही मन में बिठाना पड़ रहा है, आपको ही जबरदस्ती रास्ते पर चलना पड़ रहा है। हर सफल व्यक्ति इसी बात को मन में बिठाकर आगे बढ़ा है कि ठीक है, जिस रास्ते पर चले हैं इसी पर सफलता पाएंगे, और फिर लोगों ने इतिहास रचा है। ऐसे कई लोग हैं जिनके जीवन का सपना कुछ और था, लेकिन आज हम उन्हें किसी और रूप में जानते हैं। इसलिए निरंतर आगे बढ़े और अपने रास्ते को गलत समझने से बेहतर है कि उसे सही समझें। आपकी यात्रा सरल हो जाएगी और बहुत जल्द आप सफलता के शीर्ष पर होंगे। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। मुझे पूरी आशा है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसको जरूर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।